हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का ये लिमिट टॉपिक है और इसके अंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लिमिट के अंदर आते हैं तो इनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले हम लोग के जनरली यूज होते हैं। एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, और एक और होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x की जो वैल्यू होती है ये भी कितनी होती है। ये दो फॉर्मूले हमारे जनरली चलेंगे। देखो, इन दोनों फॉर्मूलों के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है कि फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। पहली रेस्ट्रिक्शन इस फॉर्मूले के लिए, एक तो लिमिट होनी चाहिए 0, x टेंड्स टू 0 है तो 0 होना कंपलसरी है। दूसरी रेस्ट्रिक्शन जरूरी जो बात जो है इस फॉर्मूले के लिए वो ये है कि अगर यहाँ पर एंगल में x है तो नीचे भी x ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, या ऊपर अगर 2x है तो नीचे भी 2x, ऊपर अगर 3x है तो नीचे भी 3x, ऊपर अगर x स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर। जैसा एंगल ऊपर है सेम वैसा ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। इसके लिए भी यही रेस्ट्रिक्शन है, एक तो लिमिट होनी चाहिए 0, और जैसा एंगल यहां पर है tan x सेम वैसे ही एंगल वैसे नीचे भी होना चाहिए। क्या मतलब, देखो जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin 3x अपॉन x की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। तो देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए, 0 है, लेकिन जैसा एंगल ऊपर है वैसा ही सेम नीचे होना चाहिए, वो नहीं है। ऊपर साइन के साथ कितना लिखा हुआ है 3x, और नीचे केवल कितना लिखा हुआ है x। नीचे भी क्या होना चाहिए 3x। तो अब मुझे यहाँ पे नीचे 3x तैयार करना पड़ेगा। जब नीचे 3x तैयार हो जाएगा तब हम इसे 1 कर देंगे। ये x है, 3x करने के लिए 3 से डिवाइड कर लो और 3 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। तो जैसे आपने किया फिर उसके बाद टेकिंग लिमिट, ये वाला जो हिस्सा है साइन 3x अपॉन में 3x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई में 3, और आंसर कितना हो जाएगा 3। एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप का, जैसे सपोज क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट करो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन में tan 5x। अच्छा, अगर sin x अपॉन x 1 है या tan x अपॉन x 1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 होगा। x अपॉन sin x होगा तो उसकी वैल्यू भी 1, x अपॉन tan x होगा तो उसकी वैल्यू भी 1। तो अगर यहाँ 5x है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 5, ये जरूरी बात। तो अगर 5x आपको बनाना है तो ऊपर 5x बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास tan 5x है, ऊपर भी अगर 5x चाहिए तो 5 से डिवाइड कर लो और 5 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई। या सेम एंगल और लिमिट भी 0 है, तो लिमिट भी 0 है, एंगल भी सेम है ऊपर, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। टेकिंग लिमिट करी तो 1 हो जाएगा, इंटू में 1/5, और आंसर कितना हो जाएगा 1/5। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज किया क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x आ गया और नीचे में आ गया tan 3x, ऐसा आ गया। अब इसको 1 बनाना है, मतलब इसको इवैल्यूएट करना है। तो अब sin 2x है लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है tan 3x, तो हमें tan 3x नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर हमें इसको इवैल्यूएट करना है और इसमें फॉर्मूला तैयार करना है तो sin 2x अगर है तो नीचे कितना होना चाहिए 2x। tan 3x हमें इसके डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो अलग कर लो। अगर tan 3x आपको यहां नहीं चाहिए तो tan 3x को अलग कर लो। ये अलग कर लिया, वो अलग कर लिया। ये 1 कब बनेगा जब नीचे कितना होगा, तो 2x से कर लो डिवाइड और 2x से कर लो मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा। tan 3x है, इसके ऊपर कितना चाहिए होगा 3x, तो 3x से कर लो मल्टीप्लाई और 3x से कर लो डिवाइड। अब बन गया फॉर्मूला, ये वाला जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, और यहां x से x कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट करने से पहले ये x से x कैंसिल जरूर कर देना, क्योंकि अगर ये x कैंसिल नहीं किया तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा, फॉर्म 0.0 की आ जाएगी। और अब इसमें अगर हम लिमिट लेते हैं तो टेकिंग लिमिट
जैसे अगर हमने लिमिट ली तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3। अच्छा कई बार क्या होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूला इनमें स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो स्क्वायर के केस में कैसे करेंगे, तो देखो जैसे अगर कभी स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर के केस में हम लोग कैसे करेंगे। जैसे अगर सपोज क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन स्क्वायर 5x और अपॉन में आ गया x स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो स्क्वायर का चक्कर यहां से अगर खत्म करना है तो एक काम करो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बाहर निकाल लो, स्क्वायर को बाहर कर लो। जब स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना रह जाएगा साइन 5x और अपॉन में कितना रह जाएगा केवल x। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर यहाँ 5x है तो नीचे भी कितना होना चाहिए 5x होना चाहिए, तो साइन 5x और यहां भी 5x चाहिए तो 5 से डिवाइड कर लो और 5 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 टेकिंग लिमिट करने पर, तो टेकिंग लिमिट हो जाएगा 1 टू में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने पर आंसर कितना जाएगा 25। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इस टाइप का, ही लास्ट क्वेश्चन ये वाला, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग बुक से करेंगे प्रैक्टिस, और कुछ और भी टाइप होती है वो भी हम लोग फिर इसमें आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। जैसे अगर आता है सपोज 3x प्लस साइन 2x, अगर प्लस माइनस आ जाए, अभी तक तो ये क्या थे सिंगल सिंगल टर्म थे तो हमने इनको सेपरेट किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया आसानी से हुआ, लेकिन ये सिंगल सिंगल टर्म आ गई तो, और नीचे आ गया सपोज किया जैसे 2x स्क्वायर प्लस 10 3x, ऐसा कोई क्वेश्चन, अब इनके पीछे नीचे प्लस आ गई, तो ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा। देखो हमें प्रॉब्लम तो खैर इस x से भी है साइन 2x से भी है, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा लिमिट लेने पे, ये भी 0 बनेगा, दोनों से है प्रॉब्लम, तो पहले हम इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं किसकी साइन 2x, और साइन 2x को हम जानते हैं कि अगर मुझे साइन 2x को 1 बनाना है तो इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, तो इसको 2x से कर लो डिवाइड और 2x से कर लो मल्टीप्लाई। ऐसी नीचे भी 2x स्क्वायर भी प्रॉब्लम है, पर चलो इसे अभी रहने देते हैं, अभी 10 3x की बात करते हैं। अगर इसको 1 बनाना है तो इसके नीचे कितना होना चाहिए, तो 3x से कर लो डिवाइड और 3x से कर लो मल्टीप्लाई, 10 3x से नीचे 3x होना चाहिए, तो 3x हमने डिवाइड किया और 3x हमने मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रॉब्लम तो खत्म हुई, ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, पहले अभी हमें 0.0 की फॉर्म खत्म करनी है फिर टेकिंग लिमिट करेंगे, इसकी प्रॉब्लम भी खत्म हुई, ये भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब जो बचे हुए हैं वो भी अभी 0.0 बना रहे हैं, उनको भी मुझे करना पड़ेगा सॉल्व, तो कितना आएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहां पर भी एक x है और यहां पर भी एक x है, तो x कॉमन आ सकता है, जब तक ये x कटेगा नहीं तब तक मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह से 0 बन रहा है, x कॉमन लिया तो यहां कितना रह गया 3 प्लस 2 और ये कितना बचा साइन 2x अपॉन में 2, नीचे से भी अगर हमने x कॉमन लिया तो कितना रह गया 2x प्लस 3 और 10 3x अपॉन में 3x, आ गया x कॉमन, और जैसे ही x कॉमन आया तो इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 0.0 की फॉर्म से खत्म हो गया। देखो अगर मैं टेकिंग लिमिट करूंगा तो ये 0 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 3, ये भी 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 कितना आएगा 1, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो जैसे ही आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से 0 खत्म हो गया तो समझो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है। अब तुम्हें बस एक लाइन लिखनी है टेकिंग लिमिट, 0/0 की फॉर्म हमें खत्म करनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म, उसको खत्म करना पड़ता है। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 2 यहां x है तो x की वैल्यू क्या ले लेगी 0 प्लस 3 और 10 3x अपॉन 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व करके आ गया, ऊपर तो कितना आ गया ये 3 प्लस 2, नीचे कितना आ गया 0 प्लस 3, तो 5 अपॉन में 3 और का आंसर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लिमिट के अंदर सॉल्व करते हैं, दो फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर
साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू 1 है उसका यूज करते हैं, और एक tan x अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1 हम लोग, इन दो फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये दो फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं।